हाल तेजस बेहाल होकर गिर पड़ा। तेजस का गिरना इस बात की गवाही है कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान की एयरफोर्स की तबाही है। हम पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे, तरमस्त कर देंगे। अब आप बदमस्त होकर जलील हो रहे हैं ना। अगर तेजस भेजे तो याद रखना लपेट लपेट के वापस जाएंगे। थंडर की जो हवा में तर्राहट है ना, वो आपके आसमानों में फील होती है, लेकिन जो तेजस का जनाजा है ना, वो उठाना आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका वो कहते हैं ना क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार तो आपने खुद कर दिया, गिर के तबाह हो गया, सड़ के स्वाह हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। दुबई एयर शो, हिंदुस्तान का इंडिजिनस फाइटर जेट हाल तेजस बेहाल होकर गिर पड़ा। क्या कहा था मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कि हिंदुस्तान के तेल चोर है जहाज में से। लोगों ने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया। हिंदुस्तान के तो लोगों के कमेंट्स है कि आप लोगों का जो माल है वो क्रैप है, पाकिस्तान के पास जो JF-17 थंडर है वो क्रैप है। अब खुश हैं आपका स्क्रैप हवा से गिरा है ज़मीन पे, कितनी सुबकी हुई है, कितना मजाक बना है। पायलट को इजेक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। आपने ये जहाज बनाने के लिए गुज़िश्ता 27 साल, मेरे ख्याल में 35 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है हाल तेजस का, जो कि इस वक्त बेहाल है। इसमें अमेरिकन इंजन लगा हुआ है, लेकिन ये जहाज आज भी अपने फ्लाइंग आवर्स पूरे करने के बावजूद एक फ्लाइंग कॉफिन की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। MiG-21 के बाद हिंदुस्तान ने कहा कि हम इसको तेजस से रिप्लेस करेंगे। डेल्टा कैनार्ड विंग एक जहाज आपने बनाया, और डेल्टा विंग वाला जहाज ज़्यादातर जो दुनिया में है उनकी तो फ्लाइंग कैपेसिटी कमाल की होती है, क्योंकि हमने जितने भी डेल्टा विंग जहाज देखे, चाहे वो राफेल हो, खैर सॉरी मैं मजाक नहीं करना चाहता, राफेल तो हमने गिरा दिए थे, लेकिन मैं बात करता हूँ जिसमें मिराजेस 2000 है, मिराज 5 है, मिराज रोज़ प्रोग्राम 1 है, रोज़ 2 है। ये सारे प्रोग्राम पाकिस्तान ने मिराज तैयारों के साथ स्टार्ट किए। मिराज F1 है, ये सारे डेल्टा विंग जहाज है और बेहतरीन कैपेसिटी है। इवन J-10Cs जिन्होंने इंडिया के अंदर तबाही मचाई, वो भी डेल्टा विंग के नाम डेल्टा विंग डिज़ाइन है। इवन यूरो फाइटर टाइफून, वो भी डेल्टा विंग डिज़ाइन है। लेकिन टू माई सरप्राइज एंड टू द पब्लिक नैरेटिव, इंडिया के साथ इस वक्त इतना बुरा हुआ है, आपके पास एक ना सिंगल एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, और आपने इतने बड़े बड़े दावे किए, मजाक उड़ा रहे थे आप। अगर आपके तैयारे में कोई मैल फंक्शन था, अगर आपके तैयारे में कोई प्रॉब्लम था, तो आप उसको चेंज कर सकते थे, आप उसके लिए टाइम ले सकते थे। अब आपने करोड़ों रुपए का नुकसान किया। जो इंडिया की सुबकी पूरी दुनिया में हुई, जो आप लोगों की बदनामी हुई वो अलग, आपकी जो प्रोडक्ट के ऊपर से एतबार उठा वो अलग। आप हमें बातें करते थे कि जी पाकिस्तान का JF-17 थंडर नहीं बनेगा। हमने तो एक MOU साइन कर लिया जी, एक दोस्त मुल्क ने MOU साइन कर लिया, हमारे और जहाज बिकने जा रहे हैं। पहले हमारे पास 4 एक्सपोर्ट कस्टमर थे, अब हमारे पास 5वां भी आ गया। नाम भी बड़ी जल्दी रिवील हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं UAE की एयरफोर्स है, कुछ लोग किसी और मुल्क की कह रहे हैं। लेकिन तेजस का गिरना इस बात की गवाही है कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान की एयरफोर्स की तबाही है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड इन्होंने ये समझा था कि शायद हम इनविंसिबल बन गए। हिंदुस्तान ना एक ना फॉल्स नैरेटिव उनकी मीडिया में हर वक्त चलता है। आपको पता है उनका मीडिया किस तरह काम करता है? दे इनकलकेट फॉल्स न्यूज़। आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर दफादूर के अंदर जो इनके साथ हुआ, रद्दुल फसाद के अंदर जो हमने इनके साथ किया, और जितनी भी चीज़ें हुई इनके साथ क्या क्या हुआ। अगर हमारा फतेह 1 फतेह 2 इनका जो S-400 सिस्टम है उसको हम तबाह कर सकते हैं, तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन दुबई एयर शो के अंदर आज होने वाला जो इंसिडेंट है, जो कि बहुत हद तक नुकसानदेह, और मुझे काबिल दुख है, उस पायलट की फैमिली का क्या कसूर, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो दिमाग है ना, और जो हिंदुस्तान का एक्सट्रीमिस्ट दकियानूसी मीडिया, वो अपने आप को ना इनविंसिबल समझते हैं। और भाई ये भगवानों के अवतारों का वक्त नहीं है मेरी जान। इस वक्त आपके साथ हो चुका है बहुत बड़ा, आपका जो स्वाभिमान था ना वो खाक में मिल चुका है। आपकी जो बातें थी जनरल GD बख्शी, ये जो तेजस है जी, इसके फ्लाइंग आवर्स कमाल है, ये तो डेल्टा विंग है जी, इसके अंदर तो अमेरिकन इंजन है जी, इसके अंदर तो इंडिजिनस हम मिसाइल लगाएंगे, इसके अंदर तो हम जी ये करेंगे, इसके अंदर ब्राह्मोस फिट करेंगे, इसकी तो क्रूज स्पीड ही कमाल की है, इसका तो सर्विस सीलिंग कमाल का है, इसका तो इंजन का जो फंक्शनिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है, इसके अंदर तो हेड्स अप डिस्प्ले है जी, हम जो बहुत कुछ कर सकते हैं। JF-17 थंडर तो कहीं खड़ा ही नहीं होता जी। पाकिस्तान ने चाइना के जहाज पे पेंट कर लिया जी। वो हमने पेंट किया, हमने चाहे खरादिये से लगा के सामान लगाया, हमारी चीज़ बिक रही है, चल रही है, गज वज रही है। थंडर की जो हवा में तर्राहट है ना, वो आपके आसमानों में फील होती है, लेकिन जो तेजस का जनाजा है ना, वो उठाना आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका वो कहते हैं ना क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार तो आपने खुद कर दिया, गिर के तबाह हो गया, सड़ के स्वाह हो गया। कहने का मकसद सिर्फ ये है, हिंदुस्तान के मेजर गौरव आर्या और जनरल GD बख्शी
ये जितने भी लोग हैं उनके मीडिया में ढोल पीटने वाले, रोज ताशे पीटने वाले कि जी अर्नब गोस्वामी टाइप के जो एंकर हैं कहते हैं कि जी हम तो आपको उड़ा के रख देंगे, हम पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे, तरमस्त कर देंगे। अब आप बदमस्त होकर जलील हो रहे हैं ना। तेजस की तबाही ने यह बात साबित कर दिया कि दिस इज द लास्ट नेल इन द इंडियन एयरफोर्स कॉफिन। इंडिया की एयरफोर्स एक ताबूत की तरह ट्रीट हो रही है। आपके अभी पीछे 2-3 तरबियती जहाज गिरे, उससे पहले आपका एक मिराज तैयारा गिरा, उससे पहले आपका एक MiG-21 गिरा, उससे पहले आपका एक MiG-29 गिरा राजस्थान वाले एरिया में, उससे पहले एक सीरीज है। बेशक आपकी एयरफोर्स Su-30 MKI, डिसॉल्ट राफेल, डिसॉल्ट मिराज 2000, स्पेक्टेकुलर जैगुआर और कई तरह के MiG-29 और कई तरह के तैयारों पर मुश्तमिल है। लेकिन ए देखो मेरे हाथ, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आपको ना नॉकडाउन किया ऑपरेशन सिंदूर में, आपको अकल नहीं आई। लेकिन दुबई एयर शो रोकना पड़ गया, दुबई की एयर स्ट्रिप आपने तबाह कर दिया, आपका जहाज बुरे तरीके से गिरा, आपके जो इंडियन पायलट को इजेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। आप वो हादसा देखे आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जहाज ने एक मैनूवर किया एंड आफ्टर दैट मैनूवर इट इज क्रैश्ड। दिस इज मेरे ख्याल में उसमें मेल फंक्शन को इस तरह का हैवी आया कि पायलट को इजेक्ट कहने का भी मौका नहीं मिला होगा। कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान को ये समझना चाहिए कि आने वाले वक्त में जिस तरह टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग और AI तरक्की कर रही है, आप लोग सिर्फ हवा में दावे करते हैं, पाकिस्तान ज़मीन पे इंतज़ाम करके रखता है। और एक बात याद रखिएगा, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जिसकी तैयारी अजीत डोवल जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और राजनाथ सिंह जो भपकियाँ मार रहे हैं, अगर तेजस भेजे तो याद रखना लपेट के वापस जाएंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद तेजस की ना वो शमशान घाट बना देंगे। और आप लोगों की आज की नाकामी इस बात की गवाही दे रही है कि हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस इस वक्त लीकेज पे हैं। आपका तेल चोया जाता है, फिर 9 मन तेल चोएंगे तो राधा नाचेगी। आज राधा नाची है ना, कैसे जनाजे निकले हैं तेजस के। उम्मीद है आपको हमारा जो है व्लॉग आज का पसंद आया होगा। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे आपकी और मेरी और हिंदुस्तान की ऑडियंस की बहुत आगाही होती है। बहुत शुक्रिया।